अंसारी जी आए थे तो जानबूझ करके व्हील चेयर पे बैठ करके आए थे कि कहीं मेरी भी गाड़ी ना पलटे। तब तो गाड़ी पलटी नहीं तो अब क्या होगा? गाड़ी पलटवाई गई थी। गाड़ी नहीं पलटवाई गाड़ी पलटवानी होती जैसे गाड़ी ना पलटे। अभी मीडिया में मैंने देखा था, देखा था गाड़ी पलटे, वो अपने बहू और बेटे से बात कर रहे थे। अब कह रहे थे कि मैं रोजा नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जेल में भी तूती बोलती थी। मैं गया था उस बैरक में देखने कि इसमें हो क्या रहा है। मैं देखा उस बैरक में जाके तो केवल अमरवड़ी त्रिपाठी जी और मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जैसे लोग बैठ के जेल में अपना माफिया राज चलाते थे। आज देखिए, गलत के साथ तो गलत होगा ही। जब गुड़ खाएंगे तो कान छेदाएगा ही हमारे। वो बदला नहीं है, बदला होता तो कभी का काम निपट गया होता। अगर निष्पक्ष होता, हमारी बात सुनिएगा, अगर वहाँ निष्पक्ष होता तो बार बार अपराध वहाँ नहीं होता। दूसरी चीज, वहाँ दबंगई से मतदान किया जाता था। अब वो दबंगई नहीं चल पाएगा, सब लोग जान चुके हैं। और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में महाराज जी ने साबित कर दिया है कि अपराधियों की जो है अब कहीं भी कोई जगह नहीं होती। इसीलिए बांदा जेल में हार्ट अटैक से मेडिकल के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। लेकिन अब सियासी रंग जो है वो चढ़ने लगा है। कई लोगों के कई तरह के बयान आ रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव का बयान आया है, कहीं ना कहीं उनकी मौत पर संदेह है। लेकिन वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर के ही पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा जो है वो विधायक है, लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई भी बयान नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे हुए है। आइए गोरखपुर की जनता माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, क्या लग रहा है कि जो सियासी रंग है वो चढ़ने लगा है? देखिए, गलत के साथ तो गलत होगा ही। जब गुड़ खाएंगे तो कान छेदाएगा ही, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है। तो यही है, गलत किए तो उनके साथ गलत हुआ। और बाकी विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है जहरखोरी ओरी का, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, जांच आएगा उसमें भी यही आएगा कि उनको हार्ट अटैक आया और वो उनका निधन हो गया। लेकिन शिवपाल यादव जी वो संदेह जता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? शिवपाल यादव जी संदेह जताएंगे ही। उनको संदेह जहां जताना रहता है वहां नहीं जताते हैं। बहुत पहले उन्हीं के समय में हमारे ही इसी गोरखपुर में इस पैर का ऑपरेशन डॉक्टर करते थे और इस पैर को काट देते थे। तब शिवपाल यादव जी को नहीं दिखाई देता था। इन्हीं मुख्तार अंसारी के ही रिश्तेदार वो भी हुआ करते थे इसी गोरखपुर में। आप जानते होंगे, रियाज हॉस्पिटल एक है। तब चाचा को ये सब चीज़ नहीं दिखाई देता था। आज चाचा को दिखाई दे रहा है। जब मऊ में दंगा हुआ था, कोई रोड पर नहीं निकल पा रहा था और ये अपने गाड़ी पर असलाह लैस करके लेकर के घूमते थे, बम लेकर के, तब इनको नहीं दिखाई देता था चाचा को। आज चाचा को दिखाई दे रहा है कि उनके साथ जहरखोरी हुई है। मनोज जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कई बातें निकल के आ रही, कोई उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनको जहर दिया जाता था खाने में। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो आज से नहीं, वो जब हम लोग की सरकार रही है सत्ता में, तब तक कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगता रहा है। अब 10 वर्षों में आपने देखा होगा, पहले जो उत्तर प्रदेश की हालात थी, आए दिन जो है तमाम दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, कोई महिला, कोई भाई, कोई बंधु सुरक्षित नहीं रहता था। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अगर अपराधियों को अगर शह दिया जाए तो ये बताइए कौन सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा? रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई तो अपनी जगह सही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं। आप इनके परिवार का इतिहास उठा लीजिए, ये परिवार बहुत अच्छा था। इनके नाना, इनके बाबा का इतिहास अगर देखा जाए, पढ़ा जाए तो वास्तव में जो है बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन इसे पोसने और कोसने का काम जो है इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने किया है। आज उन्होंने अपराध किया है, उनको सजा हुई, लेकिन जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। अगर अभी भी तो इसकी जांच करा ले, मेडिकल करा ले, वो तो सामने ही आ जाएगा। और पोस्टमार्टम में तो सब कुछ इसमें कोई किसी से। मुख्तार अंसारी के बेटे अभी जो आपके यहाँ इंडिया में राजभर जी है और उन्हीं के पार्टी से विधायक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे का क्या राज है? भाई, वो जानते हैं कि ये चीज सही है, उनको पता है। ये बताइए, कोई कहेगा कि मैं चोर हूँ? जो चोर है वो चोर ही रहेगा। हमारे सरकार में जो है जो भी चीजें हो रही हैं वो निष्पक्ष हो रही हैं, तो लोगों को अच्छा, क्या नाम है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा।
इस समय हमारे साथ विश्वविद्यालय के छात्र नेता है मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्तार अंसारी जी का मौत पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी अफवाहें दुनिया भर का फैला रहे हैं कि उनको जहर दे दिया गया, उनके बेटे का बयान आया, उनके भाई अफजल अंसारी का उनका बयान आया कि उनको जहर दे दिया गया, लेकिन ये बताइए जेल में हर समय 8-9 डॉक्टर लगे हैं, उनके इलाज के दौरान उनको इलाज भी कराया जा रहा था, हर समय उनका इलाज करवाया जा रहा था। बताइए उनको जहर कहाँ, जब जेल पे पूरी इंक्वायरी होती है तो वहाँ कहाँ जहर की बात चली जाएगी? एक लोग का इंक्वायरी होता है, गेट से लेके अंदर तक 4 पे 5 गेट लगे हैं। ये बताइए जहर देखिए अपने उनको हार्ट अटैक से मौत हुई है, और ये अफवाहें ना फैलाएं कि उनको जहर दे के मौत हुई है। कई राजनेताओं का ये भी बयान आ रहा है, अभी शिवपाल यादव जी का ही बयान आया था कि कुछ न कुछ उनके मौत पे संदेह जताया जा रहा है। जी देखिए, राजनेता, इनको राजनीति करना है, संदेह नहीं जताया जाएगा इनको, क्योंकि अपने विपक्ष पार्टी तो विरोध करेगा कि नहीं उनको जहर दे दिया गया, लेकिन ये थोड़ी ना बताएगा उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी तभी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया करता था, लेकिन विपक्ष को अपने राजनीति सीखना है। 2024 का चुनाव आ गया है, इसलिए विपक्ष अपना जरूर इस पर कुछ बयान करेगी, और इसके बारे में ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये छात्र नेता है जिनका साफ कहना है कि जेल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, पूरी सिक्योरिटी रहती है, और सिक्योरिटी के दौरान जो जहर देने की बात आ रही है वो सरासर कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन 2024 का चुनाव है, जो सियासी रंग है वो चढ़ता जा रहा है, जो राजनेता है वो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाई हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बारे में बात करते हैं। सर, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लगातार कई ऐसे नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जहर देकर मारा गया है, तो वहीं कल शिवपाल यादव जी का ये भी बयान है, कहीं ना कहीं उनके मौत पे संदेह है। और जो माफिया मुख्तार अंसारी हैं उनके परिवार है जो आज़ादी की लड़ाई भी लड़े थे, आज़ादी की जो लड़ाई लड़े थे उनके लिए मेरी भी सहानुभूति है। लेकिन शिवपाल जी से, चाहे अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जितने परिवार की हत्या हुई है उन परिवारों के साथ भी उनकी सहानुभूति है कि केवल मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ और मुख्तार अंसारी के साथ ही सहानुभूति है? इस पे मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी से, आपके माध्यम से। जी, लगातार जो भी आरोप है उनके परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है। ये बात निराधार गलत है। मैं वो दौर भी देखा हूँ, 2001-2 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जेल में भी तूती बोलती थी। मैं गया था उस बैरक में देखने कि इसमें हो क्या रहा है। मैं देखा उस बैरक में जाके तो केवल अमरवड़ी त्रिपाठी जी और मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जैसे लोग बैठ के जेल में अपना माफिया राज चलाते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मच्छर से लेके माफिया तक, आतंक से और भय से यहाँ से भग के पलायन कर लिया है। और आज बात कर रहे हैं उनके परिवार के सहानुभूति के साथ, जिस 50-60 लोगों की घर की हत्या हुई उनके साथ सहानुभूति नहीं है। ये तो आप केवल राजनीति के एक 30% वोटर की राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उनकी मौत हुई है उससे गोरखपुर में किस तरह, जो गोरखपुर की जनता है उनको कैसा लग रहा है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? एकदम सही हुआ। गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी का कानून तो विश्व में नजीर बना हुआ है। और देखिए, अपराधी, आतंकवादी और चरित्रहीन किसी के होते नहीं है, और इनको रहना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे इनके रहने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो। आज देखिए धनंजय सिंह की क्या स्थिति हुई, मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति हुई, अतीक अहमद की क्या स्थिति हुई, जो वो कौन यादव थे उनकी क्या स्थिति हुई। तो जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे तो भी हो। बिल्कुल, आप जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। सुधाकर जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जेल में मौत होना और कई बार इस तरह की घटना हो जा रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों को गोली मार दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी कल जो बोले हैं उनको ये कहना चाहेंगे हम, जब 600 राउंड गोलियां चली थी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय जी के ऊपर, तब उनकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई थी। आज जब मुख्तार अंसारी अपने खुद मर गए हैं हार्ट अटैक से, तो हमारी सरकार के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं कि जहरखोरी हुई है। इसलिए शिवपाल जी से यही कहेंगे, अभी तो ऑपरेशन कराएं अपने आँख का, देखें काला चश्मा कई जगह लगा घूम रहे हैं, आँख सही करके देखें, अपना नज़रिया बदल करके। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लगातार कई लोगों की कई तरह के प्रतिक्रिया, जिस तरह से शिवपाल यादव ने बयान दिया तो इन लोगों का ये भी कहना है कि पहले अपना चश्मा साफ करके देखे और अपनी नज़रियों को बदले। मनोज जी,
अभी भी जो राजभर जी है उनका कोई बयान नहीं आया है। क्यों राजभर जी आपके एनडीए में शामिल है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए ये सवाल जो है अभी जो आप मुझसे कर रहे हैं ये सिर्फ नेतृत्व कक्ष जो है तय किया है, और दूसरी चीज़ जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को कोई मतलब बदल नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, मैं बार बार यही कहूँगा कि उनकी जो है जांच करा लें। और महाराज जी उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, वो ये भी कह रहे हैं अगर गलत हुआ है तो सब लोग। और ये बताइए पोस्टमार्टम जब करने के लिए कहा जा रहा था तो उनके परिवार वाले कह रहे थे कि पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा, 1 दिन बाद होगा। वो जानते हैं कि ये जो है बिल्कुल जो है सही है और हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है। और मैं अभी भी कहता हूँ, देखिए ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो भी अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा, मैंने अब पहले भी कहा था कि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें क्या हुआ था और आज अब कंपेयर कर लें, आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षित है। पूरे विश्व ने हमारे सरकार को लोहा माना है। सब लोग जान चुके हैं कि केवल इनके पास आलोचना विरोध करने के अलावा कोई जरिया नहीं है। और पूरे जगह पे ये जय जयकार हो रहा है कि वास्तव में प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है हर जगह होना चाहिए। तो बिल्कुल और लोग भी हैं, उनसे भी बात। सर, मुख्तार अंसारी की मौत पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लगातार कई पार्टी के ऐसे नेता लगा रहे हैं, उस पर संदेह जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब वही हार्ट अटैक उनको हुआ है, यही सही है। तो लगा रहे हैं कि ये घर दिया गया, ये अफवाह महिला है, कोई मुद्दा में कोई दम नहीं है। केवल चुनाव चल रहा है इसलिए लोग जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन जो भी जी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। इतना अच्छा हमारे साथ और लोग भी हैं सर, इनसे भी बात करेंगे। सर, अपराधी की जगह कहाँ पे है? अपराधी की जगह जेल है। जो अपराध करता है उसका दिमाग उसी में रहता है जी, वो हमेशा विरोध करेगा, अच्छाई का विरोध करना उसका धर्म कर्म बन जाता है। ये लोग मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के लोग अपराधी हैं, महिलाएं हो पुरुष हो कोई भी है, इनका जन्मजात अपराध करना और अपराध में शामिल होना। कई लोगों का ये भी कहना है कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो आज़ादी की लड़ाई में से महात्मा गांधी के साथ लड़ाई में साथ खड़े रहे। अगर आज़ादी के लड़ाई में साथ में खड़े थे तो उनको तो और अच्छा बनना चाहिए। हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई कभी अपराधी नहीं बना। और वो अपराधी क्यों बन गए? तो आज़ादी की लड़ाई में थे तो ईमानदार होना चाहिए, तो अपराधी कैसे बन गया वो? अपराधी ये कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी था, इतने लोगों को हत्याएं किया, उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाया, कोई नहीं कुछ कहा कि हाँ मुख्तार अंसारी इतना हत्या किया, गलत किया। आज एक अपराधी, एक हत्या का आरोपी, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका था, अब वो उसका स्वाभाविक तरह से मौत हो गया है। ये तो दुष्ट लोग हैं, हरदम दुष्टता की बात करेंगे जी। तो बिल्कुल और लोग भी। सर, अपराधियों की जगह कहाँ होनी चाहिए? अपराधी की जगह जेल में होनी चाहिए, या फिर ऊपर महाराज जी ने साफ सामने कह दिया है वहाँ होनी चाहिए। और देखिए ये केवल एक जात विशेष की राजनीति करने के लिए ये सारी प्रोपगंडाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन कई लोग तो मुख्तार अंसारी को माफिया मानते ही नहीं, तो उनको तो अपना मसीहा बता रहे हैं। आप बता दीजिए किसी हिंदू के साथ सुख दुख में खड़ा हुआ है मुख्तार अंसारी? तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी हिंदू भाई के सुख दुख में खड़े हुए हो मुख्तार अंसारी, तो बता दे अपनी जात के साथ कोई खड़ा हुआ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं मसीहा हो गया किसी का। मैं तो अपना कर्म किया था, अपनी राजनीति तो 5 बार कैसे उस जो विधायक बना और जेल में रह के भी 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है। देखिए, बूथ कैप्चरिंग वो लोग करते थे पूर्ववर्ती की सरकार में, वहाँ पर ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? आरोप लगा सकते हैं। आप उठा करके मौका देख लीजिए, जब चुनाव हुआ उस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता कितने वहाँ पर बेचारे मार खाए हैं, झगड़ा कराए हैं, उनके तमाम गुंडे आते थे गाजीपुर से। अरे यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जा रहे थे आजमगढ़ में, जिस समय दंगा हुआ था गुजरात में, उस समय यही मुख्तार अंसारी और इनके गुर्गे उनके ऊपर बम चलवाने का काम किए। वहाँ वो जो वही बदला तो नहीं ना है, वो बदला नहीं है। बदला होता तो कभी का काम निपट गया होता। अगर निष्पक्ष होता, हमारी बात सुनिएगा, अगर वहाँ निष्पक्ष होता तो बार बार अपराध वहाँ नहीं होता। दूसरी चीज, वहाँ दबंगई से मतदान किया जाता था, अब वो दबंगई नहीं चल पाएगा, सब लोग जान चुके हैं। और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में महाराज जी ने साबित कर दिया है कि अपराधियों की जो है अब कहीं भी कोई जगह नहीं होगी।
इसीलिए व्हील चेयर पे आए थे। जब हाँ। पंजाब से मुख्तार अंसारी जी आए थे तो जानबूझ करके व्हील चेयर पे बैठ करके आए थे कि कहीं मेरी भी गाड़ी ना पलटे। तब तो गाड़ी पलटी नहीं तो अब क्या होगा? गाड़ी पलटवाई गई थी, हाँ? यानी गाड़ी गाड़ी नहीं पलटवाई गई, गाड़ी गाड़ी पलटवानी होती नहीं, जैसे कहा कि गाड़ी ना पलटे, अभी सुधाकर जी ने कहा कि गाड़ी ना अभी पलटे। मीडिया में मैंने देखा था, उस समय हल्ला हो रहा देखा था, था गाड़ी पलटेगी, कि वो गाड़ी अपने पलटेगी। बहू और बेटे से बात कर रहे थे। अब कह रहे थे कि मैं रोजा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हुई है। सारे डॉक्टर हमारे आपके घर के नहीं है, वो पूरे देश और प्रदेश और समाज के डॉक्टर हैं। 28 इंजेक्शन तो उनको ये लगा था, बताइए, वो भी उनको दिखाया गया। निष्पक्ष जांच करवा लेना। चैलेंज तो किया जा रहा है कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना घटी, या मौत हुआ या जहर दिया गया, कई लोगों की कई तरह की राय है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अगर कोई भी माफिया हो तो उसका अंत होना चाहिए। PEL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।